मित्रों, चलिए एक ऐसे शख्स को याद कर लें जो अभी 2-4 दिन पहले ही हमसे जुदा हुआ है। और वो शख्स अपने आप में बिल्कुल अलग किस्म का शख्स था। और मेरी मुराद जो है, मेरा जो मैं कहना चाहता हूँ वो सुब्बा राव के बारे में कहना चाहता हूँ। सुब्बा राव मित्रों बड़ी गज़ब की शख्सियत थे और उनके बहुत सारे पहलू ऐसे रहे जो बिल्कुल अंधेरे में रहे, क्योंकि वो दिग्गज लोगों के साथ उनकी संगत रही। और दिग्गज लोगों की संगत में कहीं कहीं उनका जो कद था वो थोड़ा सा हाशिए पे सरक गया। लेकिन दिग्गज लोगों ने इनको पूरा पूरा अपने जीवन में सम्मान ज़रूर दिया। सबसे पहले गांधी से जुड़े और गांधी के लगभग सभी आंदोलनों में उन्होंने सक्रिय भागीदारी की, युवा के रूप में भी। और अक्सर स्काउट की वर्दी पहनते थे, निक्कर पहनते थे, ऊपर एक शर्ट सी होती थी और उसके बाद बीच में स्काउट्स वाला वो भी डालते थे। तो और बिल्कुल तैयार, स्मार्टनेस की, चुस्ती की, दुरुस्ती की हद होती थी। कहते हैं कि ये किसी भी काम को करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और वो उनकी जो शख्सियत थी वो इस बात को बयान बड़ी आसानी से कर देती थी। सुब्बा राव की सबसे बड़ी देन मित्रों ये थी कि 15 अगस्त को देश तो आज़ाद हो गया, 15 अगस्त 1947 को। लेकिन सुब्बा राव जैसे कुछ एक गिने चुने लोग थे जिन्होंने कहा कि देश अभी पूरी तरह आज़ाद नहीं हुआ भाई। अभी ऐसे लक्षण हैं कि यदि हमने इसको संयम में नहीं रखा, यदि हमने इसको विकास के रास्ते पर सही तरीके से नहीं डाला, तो वही दिन गुलामी वाले फिर भी लौट सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमें अपनी आज़ादी का एहसास भी नहीं होगा। और सुब्बा राव यही सोचकर उन्होंने पहले गांधी के साथ 1947-48 तक तो काम किया। और गांधी की बहुत सारी जो सत्याग्रह उस अवधि में थे, लगभग 1 साल भी नहीं, 6 महीने आप कह लीजिए, 6 महीने की अवधि में गांधी जी के हर आंदोलन में वो उनके साथ रहे। अंतिम प्रार्थना में वो शामिल नहीं हो पाए थे, वो भी एक संयोग की बात थी, वरना हर प्रार्थना सभा में कोशिश करते थे कि पहुंच जाऊं। लेकिन उनका वक्त ज़्यादा बीता गांधी जी के परम शिष्य विनोबा भावे के साथ। विनोबा भावे के साथ उन्होंने सर्वोदय में जो अपना वक्त लगाया वो बड़ा गज़ब का था मित्रों। और उसके बाद दिलचस्प बात जो मैं आपसे बांटना चाहता हूँ, क्योंकि ये बातें तो देशभक्ति की बातें, सेवा की बातें आजकल उबाऊ सी हो गई हैं। लेकिन जो चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है वो शायद आपको दिलचस्प लगे, आप लोग भी उससे सहमत हों, कि देश के लगभग 400 डाकुओं को आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित करने वाला व्यक्ति सुब्बा राव थे। और ये बात अलग है कि उन्होंने जो डाकुओं का आत्मसमर्पण था वो अपने दो आइकॉन्स, दो आदर्श पुरुषों के सामने स्वयं करवाया था। एक विनोबा जी के सामने, दूसरा जेपी जयप्रकाश नारायण के सामने। मुझे व्यक्तिगत रूप से इनसे मिलने का भी अवसर मिला और दिलचस्प बात जो थी वो मैं आपसे बांटना ज़रूर चाहूँगा कि दो डाकू बड़े चर्चित रहे। वैसे तो हमारे डाकुओं के इतिहास में, चंबल के इतिहास में, डाकू मान सिंह का नाम भी है और रूपा डाकू का नाम भी है। लेकिन दो डाकू समर्पण के प्रकरण में विशेष चर्चा में आए। दो की बजाय आप तीन कह लीजिए। तीन में ये था कि एक तहसीलदार सिंह थे, मान सिंह के बेटे, डाकू मान सिंह के बेटे, और दूसरे थे मोहर सिंह। बड़े दुर्दांत माने जाते थे और कहते थे कि इन पर 200 हत्याओं के मुकदमे हैं और न जाने क्या क्या है। और तीसरे थे माधो सिंह। माधो सिंह की खूबसूरती ये थी कि माधो सिंह एक होम्योपैथी की दवाओं का इस्तेमाल करते थे और जब भी डकैती से फुर्सत मिलती, बेस बदल कर किसी भी गांव में जाकर वो एक्ोनाइट बेलाडोना बांटना शुरू कर देते थे। तो उनकी स्टडी अच्छी थी। और जब समर्पण हुआ तो मुझे उस वक्त दोनों से बात करने का मौका भी मिला। दोनों ने, मैंने पूछा कि आप एकदम से कैसे बदल गए? कहते पता नहीं यार, ये बंदा कैसे एक जादूगर सा है, किसने ऐसा जादू हम पर किया और मोटी सी बात हमें कह दी कि तुम मर जाओगे, तुम्हारे बच्चे का क्या होगा? वो भी डाकू बनेगा, वो भी मर जाएगा। तुम्हें अच्छा लगेगा कि डाकू तुम्हारा जो बेटा डाकू बना है वो भी तुम्हारे सामने लाश पड़ी हो। किस दिन ये भी, एक दिन ये भी आ सकता है कि तुम बिल्कुल बूढ़े हो जाओ और बूढ़े शेर की भांति तुम माद में रहो और तुम्हारे सामने को तुम्हारे बेटे की लाश लाकर दे दे, तुम्हें क्या महसूस होगा?
वो कहता है इतनी द्रव्य कथाएं, इतनी द्रवित करने वाली कथाएं, कहानियाँ और आने वाले कल की जो तस्वीरें थी इस शख्स ने इस प्रेरणादायक शक्ल में हमारे सामने रखी कि हमें लगा कि अब कोई उपाय नहीं है कि हम लोग अगर जीना चाहते हैं और अपने बच्चों को ज़िंदा रखना चाहते हैं तो हमें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। हिचकिचाहट कहते हैं सिर्फ ये थी कि हमें अगर पकड़ कर उन्होंने तत्काल फांसी की सज़ाई देनी है तो फिर फांसी पे झूलना, और बच्चे तो फिर हमारे या परिवार तो हमारे फिर भी उजड़ेंगे। फांसी पे झूलना है तो फिर क्यों ना फिर उसकी गोली से मारे जाएं। लेकिन हमें थोड़ा सा ये आश्वासन मिला कि अगर तुम वाकई दिल से सुधार अपने आप में लाओगे तो शायद हो सकता है कि तुम्हें उम्र कैद मिल जाए, फांसी की सज़ा ना भी मिले। और समर्पण करने के बाद हमेशा ये होता है कि न्यायपालिका भी इस बात का एहतराम करती है, सम्मान करती है कि अगर व्यक्ति की भीतरी इच्छाएं बड़ी ईमानदाराना हैं, अगर वो बड़ी ईमानदारी से एक सकारात्मक ढंग से वो आत्मसमर्पण कर रहा है तो उसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। और वो कहते हैं कि हमें सुब्बाराव के एक एक तर्क ने इतना ज़्यादा बांध कर रख दिया कि हमारे सामने कोई विकल्प नहीं था। फिर हमने इनसे एक ही आग्रह किया कि आप तो भाई काम करने वाले बंदे हो, लेकिन हमें ये कराओ कि हमारा समर्पण किसी बड़े नेता के सामने करा दो, ताकि चर्चा तो हो इसकी 4 दिन और वो बड़े नेता हमारे लिए कुछ लड़ भी पाएंगे। आप तो स्वयं ही लठ लेके बुराइयों के खिलाफ जंग में जूझते रहते हो, लेकिन ऐसे लोग कद्दावर शख्स होने चाहिए, महान, जिनके सामने हमें पेश करो, प्रस्तुत करो कि जो कल को हमारे हितों की पैरवी भी कर सकें। तो ये निर्णय हुआ कि विनोबा जी के सामने कुछ और कुछ जयप्रकाश नारायण जी के सामने, प्रभावती के सामने, उनकी पत्नी के सामने आत्मसमर्पण करेंगे। और जिस तरह से आत्मसमर्पण हुआ मित्रों, वो विश्व के इतिहास का एक हिस्सा है। 400 दुर्दांत डाकू चंबल घाटी के और अपने हथियार विनोबा के चरणों में, जेपी के चरणों में और सुब्बाराव को साथ ले जा जाकर सबके चरणों में, जो बड़े बड़े लोग थे उनके चरणों में हथियार रख रहे हैं और अपना लिखित रूप में आश्वासन दे रहे हैं कि हम आइंदा इस व्यवसाय में, हत्या के कारोबार में हम लोग शिरकत नहीं करेंगे कभी भी ज़िंदगी में और अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे। और मित्रों, वही हुआ। उन्हीं डाकुओं ने जेल में जो जो किया, जो सकारात्मक बातें की, वो बड़ी अद्भुत थी, विलक्षण थी। लंबी कहानी है, लंबी दास्तान है, न ख़त्म होने वाली। लेकिन मित्रों, हृदय परिवर्तन, बदलाव जो है, कैसे कोई दूसरा शख्स ज़िंदगी में ले आता है अकस्मात, ये बात मानने की है। और उस वक्त ये पूछा गया मान सिंह के बेटे तहसीलदार सिंह से कि आप सब लोगों पर इतना असर कैसे पड़ा। वो कहते इसलिए कि ये बंदा बेसिकली मूल रूप से ईमानदार है। प्रयास तो और पुलिस वालों ने भी किए थे, उनमें एक पुलिस के भी बहुत उच्च अधिकारी थे, रुस्तम जी, लेकिन वो जो प्रयास था, हमें विश्वास नहीं होता था। इस पर भरोसा करना हमारे लिए बड़ा आसान था, क्योंकि हमने इसका ना आगा ना पीछा, इसका कोई भी पारिवारिक या निजी प्रकार से कोई भी इसका ऐसा कोई लेन देन नहीं है जिसके ऊपर संदेह की दृष्टि से देखा जाए। और ये व्यक्ति निरंतर जूझता ही रहा है। सब कुछ है इसके पास, शिक्षा है, डिग्रीज़ हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ बदलाव, सामाजिक बदलाव लाने के लिए यह किस तरह से हर पग, हर गली, हर मोड़ पर आपको खड़ा हुआ, जूझता हुआ मिल जाता है। तो सुब्बाराव मित्रों 94 वर्ष की उम्र में गए, काफ़ी उम्र होती है, लेकिन अंतिम क्षण तक कर्मठ रहे। कोई उनकी शक्ल को देखकर, उनकी जीवन की दैनंदिनी डेली जो कार्यक्रम उनका होता था उसको देखकर कोई अनुमान नहीं लगा सकता था कि वह किसी भी रूप में थक गए हैं या उम्र ने उन पर हावी होने का प्रयास किया है। तो मित्रों, उम्र को भी दगा देते हुए, धता बताते हुए, अंतिम क्षण तक जो आदमी कर्म योगी रहे, कर्मठ बना रहे, ऐसे व्यक्ति को नमन करना आवश्यक हो जाता है। धन्यवाद मित्रों।